बात करी मेरे पापा की सैलरी, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मेरे पापा की जो सैलरी थी वो 11,000 रुपीज थी, और वो 11,000 रुपीज में हमारा पूरा घर चलता था। 11,000 रुपीज में 5,000 जो होता था वो घर का रेंट जाता था। 6,000 में हम सूरत में रहते, घर नहीं चलता। इसलिए मेरी मम्मा पहले टीचर थी, उसके बाद में मेरी मम्मा सिलाई मशीन का काम करती थी। 6-7 हज़ार रुपीज होते थे, ऐसे करके घर चलता था। और मैं घर की जो सिचुएशन थी वो मैं देख पा रही थी कि घर किस तरीके से चल रहा है। हालांकि पहले ऐसे घर की सिचुएशन नहीं थी, बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम की वजह से ऐसी सिचुएशन हो गई थी। बट मुझे पता था कि जो लोग सिचुएशन के हिसाब से अपनी सोच को बदलते हैं वो अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं बनते, बट जो लोग अपनी सोच से सिचुएशन को पलट के फेंक देते ना, वही इंसान अपनी जिंदगी में कामयाब बनते हैं। मैंने अपनी सोच को बदली। अगर कुछ नहीं करूंगी अपनी जिंदगी में तो कुछ सॉल्यूशन नहीं होगा। मैंने सॉल्यूशन निकाला पापा के सामने। मुझे पता था पापा बहुत ज्यादा मानने वालों से में से है नहीं, तो मैंने सोचा पापा जिद्दी है तो अब मैं उन्हीं की बेटी हूँ। मैंने पापा के सामने जिद करी, हालांकि पापा फिर भी नहीं माने। अब पता था एक ही ऑप्शन था कि रोना पड़ेगा। मैं 2 घंटा रोई। मुझे आज भी वो दिन याद है, वो रेंट के मकान का घर जिस कोने में बैठ के मैं रोई थी और 2 घंटे तक चुप नहीं हुई थी। मेरे पापा उसके बाद पापा बोले, ठीक है बेटा, तू इतना जिद कर ही रही है तो मैं तुझे इंटरेस्ट पे लाके पैसे देता हूँ। कहते हैं ना, जिनको करना होता है ना वो कैसे भी करके करता है। मेरे पापा ने मुझे इंटरेस्ट पे लाके जिस टाइम पे पैसे दे रहे थे, थोड़ा नर्वस फील हो रहा था कि मुझे इतना जिद नहीं करना चाहिए, बट एक बात पता थी, एक ही बार हाथ फैलाना है, दूसरी बार जब जाएगा ना तब देने के लिए जाएगा, लेने के लिए नहीं जाएगा। एंड मैंने जिद करी। यहाँ पे बैठे हुए हर एक इंसान का सपना होगा कि हमारे पास एक पर्सनल कार होनी चाहिए। क्या सपना है? सबका सपना होता है कि कॉलेज में जाके कार से एंट्री करे, राइट। कुछ दोस्त थे ऐसे जो मजाक उड़ाते थे जब मैं लोगों को बोला करती थी कि मैं आने वाले समय में कार खरीदने वाली हूँ। लोग मजाक उड़ाते थे, चिढ़ाते थे, बट बताना चाहूंगी तो क्या हुआ, कोई मजाक उड़ाने वाला था तो क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे तो क्या हुआ, कोई हंस भी दे। बट इस दीपाली वाचानी को 4 व्हीलर में भी तो बैठना था। मैंने अपने आप के लिए छोटी उम्र में कार खरीदन, हकीकत में ऐसा ही हुआ। ज्यादा नहीं, जवानी में 20 साल की उम्र में अपने आप के लिए 7.5 लाख रुपए की रेड हॉट कलर की लाइट i20 कार की चाबी 1200 पब्लिक के सामने अपनी मम्मा को स्टेज पे बुला के गिफ्ट कर दी थी। और उस टाइम पे मम्मा की आंखों में जो खुशी के आंसू थे ना, उस टाइम पे कहते हैं ना, जिंदगी तो हम जी लेते हैं बट कभी पेरेंट्स को प्राउड ना हो, वो जिंदगी बेकार की है। मैंने अपने मम्मी को उस टाइम पे, मेरी मम्मा की आंखों में जो खुशी के आंसू थे ना, वो भी 7.5 लाख से कम नहीं थे। वो सारी, कहते ना, सिचुएशन तो चलने वाली है। प्रॉब्लम के बिना जिंदगी है नहीं, और जिंदगी है तो प्रॉब्लम है तो जिंदगी है। मैंने उस टाइम पे सॉल्यूशन लिया था और आज मुझे बताते हो बहुत से ज्यादा प्राउड होता है। ज्यादा नहीं, 20 साल की उम्र में मैंने 4 व्हीलर खरीदी थी एंड 21 साल की उम्र में अपने पूरे खानदान में इकलौती ऐसी लड़की बनने का मौका मिला जो कभी सपना नहीं आता था, और बट हकीकत में कन्वर्ट करके दिखाया। 21 साल की उम्र में, ज्यादा तो नहीं बट 25,51,000 का 2 BHK हाउस अपने मम्मी पापा को 21 साल की उम्र में मैं गिफ्ट कर चुकी हूँ। इतना कुछ करके दिखाया, वही पापा को आज अफसोस होता है कि मैं क्यों मना कर रहा था, राइट। बस मैं यही बताना चाहूँगा, जिन्हें भी पेरेंट्स बैठे, अगर आप सभी लोगों का सपोर्ट एंड साथ रहा तो हम बहुत आगे जाएंगे। एंड एक बात बताना चाहूँगी, जब भी किसी परिवार में कोई लड़की का जन्म होता है, लोग क्या बोलते हैं, कोई बताना चाहेगा? किसी भी परिवार में लड़की का जन्म होता है तो लोग क्या बोलते हैं? लक्ष्मी आएगी, ये अच्छा बोल देते हैं, बाकी क्या बोलते हैं? हाँ, मतलब ऐसा बोला जाता है ना कि टेंशन के रूप में आई है, आने वाले समय में भविष्य में शादी होगी, चली जाएगी, क्या काम का, ऐसा बोला जाता है। बट मैं बताना चाहूंगी, डॉटर इज नॉट टेंशन बट डॉटर इज इक्वल टू 10 सन्स। 10 लड़कों के बराबर एक लड़की। मैंने जो भी अपनी जिंदगी में करके दिखाया, कि आपको ऐसा लगता है मैं अपने मम्मी पापा के लिए टेंशन हूँ? यस और नो? टेंशन नहीं होती। कितने सन होते? 10 सन के बराबर होती। ये कान खोल के सुन लो, राइट। एंड हम बेटियां सिर्फ और सिर्फ रोटियां पकाने के लिए नहीं होती, बेटियां सिर्फ और सिर्फ शादी करवा के ससुराल भेज देने के लिए भी नहीं होती, बेटियां सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप का बोझ भी नहीं होती। बट यहाँ पर बैठी हर एक लड़की ठान लेना तो आने वाले समय में अपने माँ बाप के बुढ़ापे की लाठियां भी जरूर बन सकती है। आज क्यों इतनी सारी चीजों में छोटी उम्र में कर पाई? जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्क। एक नेटवर्क ऐसी चीज है जिसमें ताकत है। जैसे मैं एक बात बताना चाहूंगी, 3 मछुआरे थे। एक मछुआरा ऐसा था कि जिसके पास लकड़ी थी, वो लकड़ी से पानी के अंदर से एक एक मछली को पकड़ता था। दूसरा मछुआरा ऐसा था कि मतलब अपनी वो लकड़ी के अंदर स्टिक लगाता था, बहुत ज्यादा मछलियां पकड़ता था, 4 से 5।
तीसरा मछुआरा ऐसा था कि जो पूरी पानी के अंदर पूरी नेट को फेंक देता था, पूरी नेट को, और बहुत सारी मछलियां पकड़ता था। अब पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों में से आपको कौन सा, किसका काम स्मार्ट लगा? तीसरे वाला का। क्यों? अब देखो, तीनों का काम तो सेम था, मछली पकड़ना। काम का इंग्लिश क्या होता है? वर्क, राइट, WRK। और उसके पास स्मार्ट चीज कौन सी थी? नेट प्लस वर्क। अगर आपके पास नेटवर्क है ना, तो इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपसे पॉसिबल नहीं है। नेटवर्क में ही ताकत है। आप देख रहे हो, ये नेटवर्क